Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Success Era। जैसा कि हमें विदित है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से प्रस्तावित हैं, जिसमें प्रदेश के लगभग 52 लाख छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो कि टोल फ्री नंबर है 14 मार्च से शुरू किया गया है, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, आप चाहे छात्र हों या अभिभावक। टोल फ्री नंबर है 1800-180-5311। नंबर एक बार पुनः सुने, 1800-180-5311। इसकी सहायता आप ले सकते हैं और जहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अर्थात जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी कहाँ से। अतः सफल होने के लिए हमें अपने निर्धारित कर्म को, कार्य को, पाठ्यक्रम को बार बार तैयार करना होगा। कहा भी गया है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, अर्थात इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो असंभव हो, जिसे हम ना कर सकें। वी हैव ऑल पावर्स एंड एनर्जी टू कंप्लीट ईच टास्क। प्रत्येक मानव में, प्रत्येक बालक में वो शक्ति है, वो पावर है, वो ऊर्जा है कि वह प्रत्येक कार्य और किसी भी कार्य को कर सकता है। तो आइए कुछ टिप्स हम लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली बात कि हमें किसी से अपनी तुलना नहीं करनी है। हम जो हैं, जैसे हैं, वो सबसे अलग हैं, सबसे अलग क्षमता है, सबसे अलग योग्यता है, और हमें किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी है। दूसरी बात कि हम जो भी पढ़े हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें, उसका अभ्यास करें, जिससे कि हम में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव थॉट्स की बढ़ोतरी होगी, जो कि हमारी सफलता में और हमारी तैयारी में बहुत मायने रखता है। और दूसरी बात कि तैयारी को लेकर किसी दूसरे से, किसी अन्य सहपाठी से, छात्र से किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे व्यर्थ का तनाव होगा, जो कि हमारी तैयारी को प्रभावित कर सकता है। हमें भरपूर नींद लेनी है, ताज़ा और स्वच्छ भोजन ग्रहण करना है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी हमने कई परीक्षाएं दी हैं। ना सिर्फ परीक्षाएं दी हैं, बल्कि उसमें सफल भी हुए हैं। अतः इसको भी उसी प्रकार का एक अवसर स्वीकारना होगा। और दूसरी बात ये कि हमें पाठ्यक्रम को, जो भी हमारा सिलेबस है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांट लेना है। पाठ्यक्रम का जो भी हिस्सा हमारा तैयार है, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसको हमें पहले पढ़ना है, उसको पहले तैयार करना है, जिससे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सके, जो कि आगे की तैयारी में बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होगा। और पढ़ने में यदि बार बार पढ़ने में मन न लगे तो हमें लिख लिख कर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, लिख लिख कर तथ्यों को याद करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते समय वो सारे तथ्य, वो सारी बातें हमें खुद ब खुद याद आनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें पास और फेल के बारे में बार बार चिंतन नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है
और हमें सदैव सकारात्मक बातें सोचनी है, सकारात्मक रहना है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहना है। क्योंकि जैसे वातावरण में हम रहते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही क्रियाएं आगे घटित होती हैं, वैसे ही रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है कि हमें चाहिए थोड़ा सा ज्ञान और ढेर सारा आत्मविश्वास, फिर क्या हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात हमें जितना भी ज्ञान है, जितना भी तैयार है, जितना भी हमने पढ़ा है, वो काफ़ी है। आगे के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, लेकिन जो भी पढ़ा है, अर्थात हमें जितना ज्ञान है उस पर हमारा विश्वास होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, और यही हमारे आगे की तैयारी में एक न्यू काइंड साबित होगा। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने बनाए क्लास नोट्स, शार्ट नोट्स का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी सरल भाषा में लिखा होता है। बार बार ये बातें हम सुने होते हैं, पढ़े होते हैं, इससे हमें पढ़ने में, याद करने में आसानी होती है। और ये ज़रूरी हो तो हमें फिगर्स का, मैप्स का भी सहारा लेना चाहिए। इससे बातें सरलता से हमें याद होती हैं, कंठस्थ होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि विगत वर्षों के प्रश्नों को अवश्य हल करें, प्रश्नों को अवश्य पढ़ें, उसकी प्रश्नों की प्रकृति को समझें, याद रखें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति, ऐसे ही प्रश्न पुनः हमें प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी होते हैं, सिलेबस उतना ही है, उसी में से बार बार प्रश्नों को पूछा जाता है, प्रश्न पत्र में डाला जाता है। अतः पुराने प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। और परीक्षा है क्या? परीक्षा छात्रों के लिए एक प्रकार का उत्सव है। उत्सव इसलिए है क्योंकि हमने वर्ष भर इस पर परिश्रम किया है, हमने पढ़ा है, बस उसी का हमें प्रदर्शन करना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक भी लेना चाहिए। मनपसंद गाने सुन सकते हैं इस दौरान आप। रिलैक्स होने के लिए आराम कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप रिलैक्स महसूस करें, आप वो कार्य अवश्य करें, उसी प्रकार का काम करें जिससे आप पुनः एक नए जोश, नए उमंग के साथ अपनी तैयारी में पुनः लग सकें। हाँ, हमें पर्याप्त नींद लेने के साथ साथ फास्ट फूड खाने से बचना है। भोजन में संतुलित भोजन लेना है, जिसमें कि सलाद, सब्जियां, दाल, दूध, दही, इन सब का अधिक सेवन करना है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को तवज्जो देना है, प्रयोग में लाना है, जिससे हमें नींद कम आएगी, आलस्य कम होगा, हम तरोताज़ा महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस मौसम में हमें गर्मी और मच्छर दोनों से खुद को सुरक्षित भी रखना है। तो इन सब बातों को संज्ञान में रखते हुए हमें अपने विचार को सकारात्मक रखना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है, क्योंकि हम जीते हैं और हम आगे भी जीतेंगे। इसी ध्येय वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आशा है कि यह मेरा छोटा सा प्रयास आपको एक नई ऊर्जा अवश्य देगा और आप में सकारात्मक सोच प्रकट करेगा, सकारात्मक विचारधारा प्रस्फुटित होगी। बस हमें घबराना नहीं है और अपने आप को ब्रेक नहीं करना है। हमें लगातार पाठ्यक्रम पथ पर चलना है, रुकना नहीं है।